आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे संस्कृत खंड। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे पंचमः पाठः यानी पांचवा पाठ, जिसका नाम है देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्त चंद्रशेखर। आइए हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश में भावरा नामक गांव में 1906 ईस्वी में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है, जिनमें कुछ ने प्रत्यक्ष रूप से और कुछ ने अप्रत्यक्ष रूप से। उनमें से एक चंद्रशेखर आजाद भी थे। जो यह हमारा पाठ है ये उन्हीं के ऊपर केंद्रित है, जैसा कि नाम से भी आपको प्रतीत हो रहा है। चैप्टर का नाम ही चंद्रशेखर है, देशभक्त चंद्रशेखर। पूरी जो कहानी है नाटक की वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो नाटक है ये 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक का नाम रखा गया है, पहले का नाम है प्रथम दृश्यम यानी पहला दृश्य, और दूसरे का नाम है द्वितीयम दृश्यम यानी दूसरा दृश्य। पहला जो दृश्य है उसकी कहानी इस प्रकार से होती है। ये एक घटनाक्रम है जिसमें चंद्रशेखर के ऊपर एक मुकदमा चलाया जाता है। वाराणसी की एक अदालत है, वहां पर चंद्रशेखर को एक आरक्षक यानी एक सिपाही उनको बांधकर लाता है। उनके हाथ बांधकर, पीछे हाथ बंधे हुए हैं, उनको बांधकर वहां पर लाया जाता है। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने एक सिपाही को मस्तक पर यानी माथे पर पत्थर से प्रहार किया, जिसके कारण वह सिपाही घायल हो जाता है। उसी बात को लेकर वाराणसी की एक अदालत में उनके ऊपर मुकदमा चलता है। मुकदमा किस प्रकार से है और चंद्रशेखर को जब वहां पर लाया जाता है तो न्यायाधीश के प्रश्नों का वह किस प्रकार से जवाब देते हैं, वो सारा घटनाक्रम इस प्रथम दृश्य में आ जाता है। आप लोग ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य, स्थानम, स्थान। अब पहला दृश्य जहां का है वो स्थान यहाँ पर दिया गया है। वाराणसी न्यायालय, वाराणसी के न्यायालय में, न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश की अदालत में, न्यायाधीश यानी जज की अदालत में, एक दुर्धर्षः, एक उद्दंड, पारसीकः तिष्ठति, एक पारसी जो कि जज है, जो मुख्य न्यायाधीश है वह एक पारसी है, वह वहां पर बैठा हुआ है। वाराणसी की अदालत में एक न्यायाधीश जो कि उद्दंड है और पारसी है, वह वहां पर बैठा हुआ है। प्रथम दृश्य यानी पहला जो सीन है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। वाराणसी की एक अदालत है, उसमें एक उद्दंड पारसी जो कि एक न्यायाधीश है, जज है, वो वहां पर बैठा हुआ है। ये आपको पहले दृश्य में नाटक में दिखाई देता है। आरक्षकः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति, आरक्षकः यानी सिपाही, चंद्रशेखरः चंद्रशेखर को, तस्य सम्मुखम तस्य उसके, सम्मुखम सामने, आनयन्ति लाता है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने लाता है। अभियोगः प्रारभते, अभियोग यानी मुकदमा, प्रारभते प्रारंभ किया जाता है। चंद्रशेखरः पुष्टांग गौरवर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। अब चंद्रशेखर का व्यक्तित्व कैसा दिखाई देता है। चंद्रशेखरः पुष्टांगः, चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला यानी हष्ट पुष्ट है। गौरवर्णः, गौर वर्ण वाला है। 16 वर्षीयः, 16 वर्ष के हैं। किशोरः, युवक। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले यानी हष्ट पुष्ट हैं।
गोरे रंग के हैं। 16 वर्षीय एक किशोर व्यक्ति हैं जिनको वहां पर लाया गया है, एक किशोर हैं। आरक्षकः सैनिक। श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरः। अब चंद्रशेखर को वहां पर लाया गया है तो सिपाही चंद्रशेखर का परिचय दे रहा है। अयम अस्ति यह है, चंद्रशेखरः चंद्रशेखर, श्रीमान यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही यह राजद्रोही है। गत दिने, गत यानी पिछले, दिने दिनों, पिछले दिनों अनेनेव असहयोगिनां सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः, तेन दुर्जयसिंह आहतः। अब कैसे क्या घटनाक्रम हुआ वह सिपाही बताता है न्यायाधीश को। तो असहयोगिनां सभायाम, असहयोगियों की सभा में, एकस्य आरक्षकस्य, एक आरक्षक यानी सिपाही, एक सिपाही, दुर्जय सिंह से जिसका नाम था दुर्जय सिंह, उसके मस्तके, मस्तक पर, माथे पर, प्रस्तर खंडेन पत्थर के टुकड़ों से, प्रहारः कृतः प्रहार किया, तेन जिससे, दुर्जय सिंह आहतः दुर्जय सिंह आहत हो गया, यानी दुर्जय सिंह को चोट लग गई। आरक्षक सिपाही, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखरः यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनेव असहयोगिनां सभायाम, पिछले दिनों अनेक असहयोगियों की सभा में, एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके, एक सिपाही दुर्जय सिंह के माथे पर, प्रस्तरखंडेन प्रहारः कृतः पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया गया, तेन दुर्जय सिंह आहतः जिसके कारण दुर्जय सिंह आहत हो गया, घायल हो गया। न्यायाधीशः न्यायाधीश। तम बालकम विस्मयेन विलोकयन्, तम बालकन उस बालक को यानी चंद्रशेखर को, विस्मयेन विस्मय से, आश्चर्य से, विलोकयन देखते हुए, न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखते हुए, रे बालक, अरे बालक, त्वकिम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखरः चंद्रशेखर, आजादः आजाद, स्थिरी भूयम स्थिर होकर, सावधान होकर, कोई डर नहीं है उनके चेहरे पर। तो जैसे ही न्यायाधीश ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो चंद्रशेखर ने स्थिर होकर, दृढ़ होकर उत्तर दिया, आजादः आजाद। न्यायाधीशः तव पितुः किम नाम, न्यायाधीश दूसरा प्रश्न करते हैं, तव पितुः तुम्हारे पिता का, किम नाम क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखरः चंद्रशेखर उत्तर देते हैं, स्वतंत्रः मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। न्यायाधीशः न्यायाधीश। त्वं कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो, तुम कुत्र कहाँ निवससि रहते हो। त्वं गृहं कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। न्यायाधीश ने प्रश्न किया, तुम कहाँ रहते हो। त्वं गृहं कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखरः चंद्रशेखर। कारागार एव मम गृहम्, कारागार यानी जेल, मम गृहम् मेरा घर है, जेल ही मेरा घर है, ऐसा चंद्रशेखर ने उत्तर दिया। न्यायाधीशः न्यायाधीश। स्वगतम अपने मन में, ऐसा उसने बाहर प्रकट नहीं किया, अपने मन में वह सोच रहा है। कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रतायै अयम्, कैसा, कीदृशः कैसा, प्रमत्तः मतवाला है, स्वतंत्रतायै स्वतंत्रता के लिए, अयम यह, जो न्यायाधीश है वह अपने मन में सोच रहा है कि यह स्वतंत्रता के लिए कितना मत वाला है। प्रकाशम, अब वह प्रकट रूप में आ जाता है, ऐसा उसने सोचा, कहा नहीं।
प्रकाशम यानी प्रकट रूप में। अब जो वह कह रहा है वो प्रकट रूप से। तो अतीव धृष्टः, जो सोचा उसके विपरीत उसने बोला। अतीव धृष्टः, अत्यंत उद्दंड है। उद्दंडश्च अयम नवयुवकः, अत्यंत ढीठ है और उद्दंड है। नवयुवकः, यह नवयुवक। जो न्यायाधीश है वह बोलता है अतीव धृष्टः उद्दंडश्च अयम नवयुवकः, अत्यंत ढीठ और उद्दंड है यह नवयुवक यानी चंद्रशेखर। अहम इमं 15 कशाघातान दंडयामि। अहम मैं, इमं इसको, 15 यानी 15 कशाघातान दंडयामि कोड़ों की सजा। कशाघातान कोड़ों की सजा, दंडयामि दंड के रूप में देता हूं। ऐसा न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया कि अहम इमं 15 कशाघातान दंडयामि, मैं इसको 15 कोड़ों की सजा सुनाता हूँ। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यह सजा सुनने के बाद उत्तर देते हैं चिंता नास्ति, मुझे कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा दृश्य यहाँ से प्रारंभ होता है जिसको हम कल पढ़ेंगे। ये आप हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पूरे ही चैप्टर का आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे, इसके बाद प्रश्न उत्तर लिखेंगे। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो एक बार शब्दार्थों पर जरूर ध्यान देंगे। जैसे दुर्धसः उद्दंड, आरक्षकः सिपाही, सम्मुखम सामने, अभियोगः मुकदमा, प्रस्तरः पत्थर, खंडेन टुकड़े, आहतः घायल हुए, कारागारः जेल, धृष्टः ढीठ, कशाघातान कोड़े मारने की, कारावासाधिकारी यानी कारावास का अधिकारी यानी जेलर, वेष्टयन्ति घेर लेते हैं, अभिनंदयन्ति अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार से सारे शब्दार्थों का एक बार अर्थ देख लेंगे। अपनी कॉपी में इस चैप्टर का हिंदी अर्थ लिख लेंगे। आगे का चैप्टर कल पूरा करेंगे। धन्यवाद।